लीजिए कोलकाता की थी फेमस हावड़ा ब्रिज। एंड गेस व्हाट, आज हम कहाँ आए हैं? हम आए हैं मुंबई से हमारे लविंग सिटी कोलकाता, हमारे होम टाउन में। एंड डू यू नो, दुर्गा पूजा के इस वक्त में पूरी जो सिटी है ना वो झूम उठती है, एकदम लाइट से रानी की तरह सजती है और इतनी सुंदर लगती है कि क्या बताऊं। तो आज हम आ गए हैं कोलकाता, मुंबई से कोलकाता दुर्गा पूजा एंजॉय करने। और अभी जो देख रहे हैं ये पैंडल बन गया है ऑलमोस्ट। 3 दिन बाद से दुर्गा पूजा स्टार्ट है, तो अभी पूरा माहौल एकदम पूरा उत्सव का है। और ये है आरजी कौर हॉस्पिटल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। 100 साल पुराना ये हॉस्पिटल में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था एक डॉक्टर लड़की के साथ, जिसके साथ बहुत ही शर्मनाक एक केस हुआ था, जिसके वजह से इस पूरी सिटी के हर लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया था, नाइट मार्च किया था, सब लोग रास्ते पे उतरे थे और बहुत बड़ा ये प्रोटेस्ट हुआ था। और ये रहा बेलगाछिया का दी फेमस जैन टेम्पल, ये बहुत ही फेमस है। और अब हम हमारे पाड़ा में आ गए हैं, हमारे घर के बहुत ही पास आ चुके हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे पाड़ा में। और ये रहा हमारे पाड़ा का, हमारे लोकेलिटी का दुर्गा पूजा। तो बहुत बड़ा पैंडल आप देख सकते हो और इसके अंदर हम एंट्री करेंगे। माँ दुर्गा की मूर्ति को ढक के रखा गया है क्योंकि एक दिन बाद इसका ओपनिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कार्तिक, सरस्वती, माँ दुर्गा। अब हम हैं हमारे कोलकाता के घर के सामने, या बंगलो कह लो, कोलकाता में तो हम बाड़ी कहते हैं। तो ये घर मेरे पापा ने बनाया है और मेरी बुआ के नाम पे है सुधा भवन। आते ही सामने है हमारे पापा, बॉब्स डार्लिंग। सो ही वॉज वेटिंग फॉर अस एंड ही इज सो हैप्पी टू सी अस। एक्चुअली दुर्गा पूजा का ये टाइम बहुत खास होता है हम सब बंगालीज के लिए। और ये है हमारा छोटा सा भतीजा तोतुआ, जिससे आप हमारे काफ़ी रील्स में देखते रहते हैं, ये कॉमेडी रोल करता रहता है। और ये मेरी बहन के साथ अब लग गया है, अभी ये दोनों की मार पिटाई अच्छे से हो। ये है तोतुआ की मम्मी यानी हमारी भाभी, और ये है नेक्स्ट डे जहाँ पे तोतुआ को उठाया जा रहा है हमारे रूम में। और एक बार जब वो सोता है तब उठने का नाम नहीं लेता है, उसको ऐसे करके उठाना पड़ता है। एक बार उठाया फिर वो सो जाता है। ये है हमारी हाउस हेल्प, जिसे मेरी बहन छोटा सा गिफ्ट दे रही है। और ये बहुत शर्मा रही है, मुंह नहीं दिखाना चाह रही है, फिर भी हमने इसको कैप्चर कर ही लिया। एंड ही इज़ वन ऑफ आवर ब्रदर, जिसके लिए हम शर्ट लेके आए हैं, तो उसका नाप लिया जा रहा है। ये जो वक्त होता है ये बंगालीज के लिए बहुत ही खास वक्त होता है, जो स्टार्ट हो चुका है। और हम पहुंच गए हैं न्यू टाउन सार्वजनिक में। ताला प्रत्यय नॉर्थ कोलकाता का ये बहुत ही एक फेमस पूजा है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग बाहर से आते हैं। ये पूजा हमारे लोकेलिटी के बहुत ही पास है और देख सकते हैं कि कितने सारे अवार्ड्स मिला है हर साल इस पूजा को। इस आर्टिस्टिक पूजा का थीम था बिहीन, इट मीन्स फ्री। तो इसका जो कॉन्सेप्ट वाइज इसका पैंडल भी था ना, मतलब आप अंदर जाओगे तो ऐसा लग रहा है कि आप फ्री हो रहे हो हर चीज़ों से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीन से बनाया हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा है, लाइटिंग से इसको इतना अच्छा बना दिया गया है कि आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि हर चीज़ टीन से, ब्लैक टीन से बना दिया गया है। और इसका थीम भी थोड़ा ब्लैक कलर में था। और ये है आर्टिस्टिक माता दुर्गा की मूर्ति, जो आर्टिस्ट ही बता पाएंगे ये कैसे, किस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बनाया है, बट दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये आप देख सकते हो कि एक लाइट की रोशनी का झलक दिख रहा है माता के चेहरे से। और जो उनके बच्चे हैं लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक और सरस्वती, बहुत छोटे से हैं यहाँ पे। और एक लाइट की रोशनी जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आप देख सकते हो, सामने ही उसका रिफ्लेक्शन है, जो 4 दिया दिख रहा है। ये अलग ही टाइप का एक अंदर एक माहौल बनाया था। और ये है बाहर का माहौल, जहाँ पे हम निकलते ही खाने का स्टॉल्स, मतलब फूड स्टॉल्स, मेला सब कुछ लगा हुआ था। इसके बाद हम गए बेलगाछिया सार्वजनिक। इस पैंडल को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे कलरफुल। और इस पैंडल का स्पेशल थीम था पालकी। पालकी समथिंग जो
पुराने बहुत ही पुराने टाइम में दुल्हन जिस पे बैठ के शादी करने जाती थी, तो वो उस कॉन्सेप्ट से इस पैंडल को सजाया गया है। तो हर तरफ एक पालकी का एक रूप बनाया गया है और माँ दुर्गा को भी आप देख सकते हो कि पालकी के अंदर बैठी हुई है। तो माँ दुर्गा का जो लुक है, जो रूप है, वो भी बहुत डिवाइन है। अभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेरी गो राउंड में चले हैं। का जायंट व्हील है और मेरा भतीजा सोच रहा है कि इसमें वो बैठ के कैसे और इसके बाद उसका एक्सप्रेशन जो बहुत ही फनी है, स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन उसको एकदम जो मैंने कैप्चर कर ली। ये भगवान अरे भगवान बचा ले। एक বেশি নোড়িস না। আরে নজারাটা একবার নিয়ে নে, দেখ কি ভালো লাগছে, দেখ। बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई डर नहीं है। बस तुम्हें अबे সরোদা কোথায় মেরেছিস? और ये रहा काशी भोसलेन का पैंडल जो भी बहुत सुंदर था। यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन सब के पिक्चर दिया गया था। यहाँ पे दिखाया गया है लोगों को जिन लोगों ने औरतों को एक अलग ही मुकाम दिया। उस टाइम पे, बहुत ही पुराने टाइम पे, जब विधवाओं की शादी नहीं होती थी, औरतें पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, उस टाइम पे कैसे उन लोगों ने समाज को चेंज किया, चेंजेस लाए औरतों के अंदर, ये दिखाया गया। और ये अंदर का बहुत ही अच्छा नज़ारा था। इसके बाद आप देख सकते हो कि कोलकाता सिटी कितने सुंदर से सजी हुई है, पूरे चारों तरफ लाइट ही लाइट। और ये है शिमला व्यायाम समिति। ये लोग 100 साल से भी ज़्यादा पुराने टाइम से पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद हम गए चोर बागान के पूजा देखने। ये पूजा भी बहुत ही फेमस है। हर साल की तरह इस बार भी कुछ अलग ही बनाने की कोशिश किया इन लोगों ने स्पेस जैसा कुछ बनाया है, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ग्रह नक्षत्र दिखाया गया है, बहुत सारे प्लैनेट हैं। और उसके बीच माँ दुर्गा की मूर्ति है, वो भी थोड़ी अलग टाइप की मूर्ति है। इसके बाद देखा नलिनी सरकार। यहाँ पे मज़दूरों के बारे में बताया गया है कि मज़दूर कैसे झोपड़ी में रहते हैं, तो वहाँ पे वो कैसे काम करते हैं। उसके बीच माँ दुर्गा की मूर्ति, ये है उनका कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने श्याम बाज़ार का भी एक छोटा सा पैंडल देखा, बहुत ही सुंदर था। ये एक गांव दिखाया गया है और मुझे ये पैंडल बहुत ही अच्छा लगा। ये इस बार के कोलकाता के बहुत ही फेमस श्रीभूमि के पूजा मंडप है। देख के आपको लग रहा है कि आप कहाँ आ गए हैं ना। एक्चुअली ये तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है और बहुत ही लाइट के साथ बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। हालांकि हमने वीआईपी दर्शन किया, लेकिन फिर भी। और ये अंदर देख लीजिए। और यहाँ पे माँ दुर्गा को एकदम रियल सोने की ज्वेलरी पहनाया गया है। तो जो ज्वेलरी वो पहनी हुई है वो रियल सोने की है। और यहाँ पे हम और एक राइड्स में बैठ गए और ये ब्रेक डांस राइड है जो घूम घूम के दिमाग घुमा देता है। तो यहाँ पे मेरा भतीजा ज़्यादा वो उसको डर नहीं लग रहा था जैसे उसको जायंट व्हील में लग रहा था, तो वो एंजॉय कर रहा था काफ़ी। इसके बाद ये है नाव जो एकदम ऊपर जाती है उसके बाद नीचे जाती है, तो ये मज़ा आया। ऊपर उठ, पेट नहीं कर रहा है, पीछे
कोलकाता आए और कोलकाता के स्पेशल फुचका नहीं खाया तो क्या खाया। एक्चुअली कोलकाता के फुचका का स्पेशलिटी है इसका आलू का स्टफिंग। सो फुचका वाले जो होते हैं वो यहाँ के आलू से वो स्टफिंग बनाते हैं और उसमें एकदम से इमली का पानी चट्टा दे के एकदम और एकदम चटपटा बनाते हैं। और हम जो लोग फुचका खाते हैं उनका डिमांड भी कम नहीं होता है बंगाली लड़कियों का, ये दो तो वो लोग एकदम तंग आ जाते हैं। और ये है कोलकाता का हाथ टाना रिक्शा जो 200 साल से भी पुराना है और अभी भी ये लोग हाथ से रिक्शा को खींचते हैं, जो बहुत पुराना है। ये जो प्रथा है, ये जो रिक्शा है बहुत पुराना है। হাই আজকে আমরা হাতিবাগানের জগন্নাথ জগৎ মুখার্জি পার্ক মানে মুখার্জি পার্কে। তো আজকে আমরা সবাই বেরিয়েছি পঞ্চমীতে। আমার বৌদি, এটা দাদা আর এটা হচ্ছে পাগলা ভাই। তো আমরা যাচ্ছি এখন আমরা যাচ্ছি এখন বাগবাজারের জগৎ মুখার্জি পার্কে ঠাকুর দেখতে। আজকে মহাপঞ্চমী শারদীয়া, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর অনেক অনেক ভালোবাসা জানাই। তো আমরা এখন সবাই মিলে যাচ্ছি জগৎ মুখার্জি পার্ক, রাজবল্লভ পাড়া। তো আজ আমি এত হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে পড়েছি, তাই আমি বসে গেলাম। ভালোই লাগছে, লোকারণ্য ভিড় কলকাতায়। आप ज़रूर सोच रहे होंगे अरे पूजा पैंडल से ये कैसे मेट्रो के अंदर घुस गए। एक्चुअली जगत मुखर्जी पार्क के पंडाल ऐसा ही बना हुआ था। रिसेंटली गंगा रिवर के नीचे से ये मेट्रो लाइन को बनाया गया है, तो उसी के छाछ में ये पंडाल बनाया गया था जो एकदम रियल लग रहा था। और ये एकदम देखिए पानी के नीचे माँ दुर्गा की अनोखा रूप। इसके बाद हम हमारे एक फ्रेंड रॉनी से मिले बहुत साल बाद। আমরা ফার্স্ট টাইম চড়ছি। দারুণ হয়েছে রনি। এইটা হলো কারের ইয়ে, কি কার এটা বল? XUV 700 XUV 700। ये दमदम पार्क की वन ऑफ द फेमस पूजा है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सब पहाड़ी लोकेलिटी है जहाँ पे नदी के ऊपर कैसे बांध दिया जाता है और बहुत ही डेंजरस तरीके से ये बांध जब टूटता है तब पूरा एरिया कैसे अफेक्टेड हो जाता है। तो इसी चीज़ को ये पैंडल के ज़रिए दिखाया गया है। यहाँ पे माता को भी शिव और पार्वती को साथ में दिखाया गया है पहाड़ के ऊपर मिट्टी काट के। और इसके बाद मेरी बहन गई थी जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था डॉक्टर लोगों के। वो लोग 17 दिन से बिना खा के जो अनशन किया उन्होंने, उस जगह पे वो गई थी। तो ये पूजा के अंदर ही, पूजा के टाइम ही ये प्रोटेस्ट चल रहा था जहाँ पे आप देख लीजिए कितने लोग उन्हें सपोर्ट करने गए थे। और ये है कुमारटुली सार्वजनिक का दुर्गोत्सव। यहाँ पे भी मज़दूर लोगों का कैसे वो लोग रोटी के ज़रिए खाना हर दिन मज़दूरी करते हैं, हर दिन अपना पेट भरते हैं। तो उसी के तरीके से कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे माँ दुर्गा को एक गांव की औरत दिखाया गया है जो हर रोज़ खेत में काम करती है, घर जाती है, अपने बच्चे को पालती है। तो इसी तरीके से माँ दुर्गा के एक रूप दिखाया गया। और ये है बागबाजार सार्वजनिक का दुर्गा पूजा जो जयपुर के हवा महल को सोच के बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हवा महल है। और ये अंदर आने के बाद बागबाजार में हर साल एक ही तरीके से एक चाला में माँ दुर्गा को बनाया जाता है। तो एक ही चाला में आप देख सकते हो सब लोग हैं। ये मूर्ति हमेशा ऐसी ही होती है। तो अभी हम बागबाजार मेला में आए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला है। तो सब कुछ घूम के देख रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ खरीदे कि नहीं। ये है
कुमारटुली पार्क का दुर्गोत्सव, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सीढ़ी है और ये एक रेडियो है। तो ये रेडियो पैंडल में है, मतलब पैंडल रेडियो का है। और ये अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो कि कैसे एफएम चैनल के सारे कलाकार को दिखाया गया है। एक्चुअली आकाशवाणी बनाया है, म्यूजिक स्टेशन। और ये हमारे पारा की दुर्गा पूजा है और ये दुर्गा प्रतिमा है। और ये अंजलि अष्टमी के अंजलि के दिन है, जिस दिन हम सब अंजलि देने गए थे सुबह 5:30 बजे। नवमी के रात में हम सब घूमने निकले थे, पूरी रात पूजा पैंडल देखने और साउथ कोलकाता की पूजा देखने निकल पड़े हैं। ये राजडांगा का बहुत ही फेमस पूजा है, जहाँ पे मशीन का साइकिल दिखाया गया है। और यहाँ पे एक लंबा सा पेड़ देख सकते हो आप, और अंदर मशीन के साइकिल में कैसे माँ दुर्गा महिषासुर का वध करती है वो दिखाया गया है। कौशबाग भोजपुकुर के ये पैंडल हजार गुल्लक, मिट्टी के गुल्लक से बनाया गया है। तो आप देख सकते हो हजार गुल्लक यूज हुआ है इसमें। इसके बाद हम पहुंचे बालीगंज कल्चरल की पूजा देखने, और यहाँ पे माता की मूर्ति बहुत सुंदर थी, जो बहुत बिग थी, उनके बिग आईज थे। बबल टी पी रही है, मैं क्रैनबेरी स्मूदी पी रही हूँ, बना रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हो कि नाइट का समय है और बच्चा सो गया है पापा के गोदी में। और यहाँ पे ये पैंडल पूरा गांव जैसा स्ट्रक्चर से बनाया गया है, तो बहुत ही सुंदर था, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। তো নবমীর রাতে রয়েছি, মানে কালকে দশমী, বিজয়া দশমী, আর কালকে ঠাকুর চলে যাবে, তো মনটা খুব খারাপ। তো এটা হলো গিয়ে আমার দশমীর ভাইবস। মন খুব খারাপ, ওই জন্য খেতে বসছি, এত মন খারাপ। নিজে কথা পুজো প্রায় পুজো অলমোস্ট শেষ। আমরা আজকে হোল নাইট বেরিয়েছি, কালকেই বিজয়া দশমী। সো দেখা যাক আজকে আমরা কতগুলো ঠাকুর দেখবো, আর সেগুলো আপনাদের অবভিয়াসলি দেখাবো। বছরের মতো এবারও আসছে, আবার চলেও যাবে, আবার সামনের বছর অপেক্ষা। অন্তত এই বছর যা চলছে তার থেকে সামনের বছর ভালো হবে। इस पैंडल को पूरा मसाला से बनाया गया है, खड़ा मसाला से। तो आपको समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम जूम करते हैं तो आपको सारे मसाले दिखते हैं यहाँ पे। सुबह के 5 बजा है और हम आए हैं संतोष मित्रों स्क्वायर देखने, जो शियालदा में है। और ये पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसका लाइटिंग भी बहुत सही होता है। तो सुबह के 5 बजे मतलब रात से निकले थे, और रात से पूरी रात पूजा देख के हम यहाँ पे आए हैं। और बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है, बट पूजा देखने का जो जोश है वो बहुत हाई है। इसके बाद हम पहुंच गए संतोष मित्रों स्क्वायर में सुबह के 5 बजे। एक्चुअली लाइन लगाने के बाद 5:30 पौने 6 में पहुंच गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ज़बरदस्त लाइटिंग थी, जो लाइटिंग देखने के बाद वहाँ पे जो ऑडियंस थे, पब्लिक थे, उनके मुंह से मतलब लिटरली वो लोग चिल्ला रहे थे।
तो ये लाइटिंग कमाल के थे और अंदर आने के बाद तो अलग ही माहौल था। वहाँ पे जो म्यूज़िक था, जो माहौल बनाया गया था, जो एनवायरनमेंट था, वो अलग ही लग रहा था। बहुत नींद आ रही है, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, लेकिन अभी 6 बजा है, फिर भी हमारा जोश इतना हाई है, मेरा, मेरी बहन का और पावेल का। हम तीनों आए हैं लाला भगवान में पूजा देखने और बहुत नींद आ रही है। बस 1-2 और देखेंगे, फिर घर जाएंगे, जाके एकदम सो जाएंगे। दशमी तो आज से ही विसर्जन चालू हो जाएगी, तो आप देख लो पहले। चलिए, एक बहुत अच्छा पैंडल आपको दिखाती हूँ। पूरा ग्रीन पैंडल है, अब पेड़ों का पैंडल देख लीजिए। लाला बागान का ये ग्रीन पैंडल हमें सिखाता है कि आज के दौर में, आज के टाइम पे पेड़ लगाना कितना इम्पोर्टेंट है, ग्रीनरी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे ऑक्सीजन के लिए, हमारे आगे वाले जनरेशन के लिए। तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर था, पूरा ग्रीन का एक समा बंधा हुआ था और बीच में जो माँ दुर्गा की मूर्ति थी वो भी ग्रीन में थी। तो क्या बताएं इसको, ग्रीन पैंडल विथ ग्रीन माँ दुर्गा। सो लास्ट में हमने चालता बागान देखा आते आते, जो भी बहुत अच्छा, कोलकाता का वन ऑफ द फेमस पैंडल है, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद दशमी के इवनिंग में हम गए दक्षिण पारा की पूजा देखने। आज दशमी, तो आज हम लोग आए हैं दक्षिण पारा में, जहाँ पे बहुत अच्छा पूजा है। तो ये फर्स्ट वाला है। ये है इस साल का बहुत ही फेमस पूजा, दक्षिण पारा का पूजा, और इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिला हुआ है। आप शुरू से देख सकते हो, इसका अलग ही एक रूप है इस पैंडल का। तो ऐसे हम एंट्री करते हैं और धीरे धीरे अंदर पहुंचते हैं। जब तक पहुंचते हैं तब तक एकदम आंखें फटी रह जाती है और एकदम दिमाग भी चक्कर खा जाता है, क्योंकि इसका अंदर का जो बनाया गया है वो अलग ही सुंदर है। और माता की जो मूर्ति है वो एकदम डांसिंग पोज में है, डांसिंग पोज में महिषासुर वध कर रही है। तो वो बहुत सुंदर है, बहुत, मतलब सामने से देखो तो, अब मुझे नहीं पता कैमरे में कितना समझ में आ रहा है, लेकिन हम सामने से देखे थे तो बहुत ही सुंदर और अच्छा फील हुआ। और यहाँ का जो पंडाल किया है डेडिकेटेड टू तपोन सिन्हा। तपोन सिन्हा जी इंडियन फिल्म में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, 100 साल तपोन सिन्हा जी का। दिस पैंडल इज डेडिकेटेड टू 100 years ऑफ तपोन सिन्हा सिनेमा। तो उनके सिनेमा की हर चीज़, मतलब हर जगह पे आप देखोगे तो उनके सिनेमा ही सिनेमा दिख रहा था। तो ऐसे ही बनाया गया था पैंडल को। उनकी वन ऑफ द फेमस सिनेमा हारमोनियम के ऊपर ये हारमोनियम इसलिए रखा गया था, और ये बहुत ही बिग हारमोनियम है। दशमी के रात को हम हमारे पैंडल में पहुँचे, हमारे एरिया के पैंडल में, और वहाँ पे जाके माँ दुर्गा को पैर छू के प्रणाम किया और 1 साल के लिए मन ही मन उनको विदा किया। मन से विदा देने का तो मन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन क्या करें, माँ दुर्गा को भी जाना होगा। और विसर्जन है नेक्स्ट डे, तो उसके बाद 1 साल का इंतज़ार, और उसके बाद वापस माँ आएगी सारी खुशियाँ लेके। सो यही है हमारा वो टाइम जब हम मन खोल के एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, फ्रेंड्स फैमिली सब साथ में मिलके पूजा देखते हैं और बहुत बहुत खुशियों के साथ 4-5 दिन एक साथ स्पेंड करते हैं।
ये विसर्जन के जाने का वक्त बहुत ही दुखदायक होता है, क्योंकि ऐसे भी आप अगर माँ की मूर्ति को भी देखोगे, उनके मुख को देखोगे, तो फिर ऐसा लगेगा कि सच में उनको भी रोना आ रहा है। तो उनका वो फेस देख के आपको सचमुच रोना आ जाता है। मतलब विदा करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें। आप एक माँ दुर्गा का फेस देख लो, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद रो रही है हमारे लिए। खैर, ये था हमारा पूजा का इस साल का व्लॉग। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।